सभी को नमस्कार। विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी साइंस, एक ऐसा शास्त्र जो वैज्ञानिक कसौटियों पर पूरी तरह से आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए 100% वैज्ञानिक। बस इसको समझ लिया तो जिंदगी अपने आप में, जैसे कहे ना, एक अद्भुत इस रूप में दिखाई देती है कि मानो इस जीवन से सुंदर कोई चीज नहीं। और इसीलिए बार बार सभी से अनुरोध करते हैं कि जीवन में कुछ समझो या न समझो, पहले इसको समझ लो, फिर जो कुछ भी करोगे लाइफ में, बिजनेस करो तो, कोई जॉब करो तो, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, CA, कुछ भी बने हो, इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी चीज, इवन घर गृहस्थी संभाल के अगर हाउस मैनेजर, हाउस वाइफ भी कोई है तो भी इसको समझा हुआ है तो जिंदगी अपने आप में फर्स्ट क्लास मस्त रहती। क्यों? अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो कर्म के अनुसार मिली है उनको करना है। और कर्म हमारी एक तरह से कहे ना, पूजा से भी बढ़कर है, एक साधना से भी बढ़कर है और हमको सब कुछ दिलाने वाले हैं। आज का विषय बेसिकली लंबा है, इसलिए मोटिवेशन वाला वैसे हमेशा जो लेते हैं शुरू में ज्यादा वो ना लेके पहले सीधे टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट और बेस्ट, सबसे बेस्ट टॉपिक अगर पूरे कर्मयोग का है तो यही है। कर्मयोग बाकी सभी योगों से श्रेष्ठ क्यों है और कैसे? बेस्ट में बेस्ट, मतलब उसको समझने के लिए आपके अंदर बाकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन सब योगों से श्रेष्ठ कहा गया। और किसने कहा है? ईश्वर ने स्वयं, योगेश्वर कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्मयोग सब योगों से, जितनी भी तरह के योग पूरे वर्ल्ड में चलते हो ना, पूरे ब्रह्मांड में हो ना, उन सब से कर्मयोग श्रेष्ठ। और कहीं और नहीं, गीता का खास श्लोक, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। बाकी तो और चीजों की चर्चा आएगी। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक मतलब श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, और ध्यानात कर्म फल त्यागात, त्यागात शांति अनंतरम। अब इसमें देखिए 3 योग तो इसके अंदर खुद ही बता दिए। बाकी तो मैंने कहा ना, सारे योग से श्रेष्ठ है, जितने भी जप योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, तप योग, जितने भी योग हैं और भी, उन सब से ये श्रेष्ठ है। लेकिन 3 योग की चर्चा तो खुद योगेश्वर कृष्ण की, जो बहुत खास है। अभ्यास योग, अभ्यास योग के अंतर्गत बहुत सारी चीजें, जैसे अलग अलग नाम से है, राजयोग भी उसी को कहते हैं। पतंजलि जी का योग दर्शन या यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो अष्टांग योग है वो भी अभ्यास योग ही कहलाता है। इसके अलावा जो चक्र जागरण है या सुदर्शन क्रिया है या श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग है, वो भी अभ्यास योग से रिलेटेड है। बहुत सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी अभ्यास योग के अंतर्गत ही उसके नाम बदल दिए गए, लेकिन वो सब चीजें अभ्यास योग से रिलेटेड। ज्ञान योग का मतलब है सांख्य योग, या ये कहिए कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होना, दैट इज कॉल्ड ज्ञान योग। मैं कौन हूं, ये जो सृष्टि है ये क्या है, इस सृष्टि को रचने वाला कौन है, और मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जो अविनाशी, और कितना ही किसी चीज का स्वरूप चेंज हो, उसका स्वरूप चेंज होने वाला नहीं। इस चीज को खाली किताबी रूप से जान नहीं लेना। बताया ना, आध्यात्मिकता में हर एक चीज को अनुभव करने की बात होती। जब इसको अनुभव करोगे तो मालूम पड़ेगा कि ये, दैट इज कॉल्ड ज्ञान योग। ज्ञान योग या सांख्य योग, इसके दोनों नाम है। गीता में इसको 2 अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक लगभग सारे सांख्य योग के ही श्लोक। आत्मा ना कभी मरती है, ना कोई इसको जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना कुछ कर सकता है, ऐसा बहुत सारा। देन उसके बाद आए ध्यान योग। ध्यान योग मतलब भक्ति योग। यहां ध्यान योग से मतलब है भक्ति से। भक्ति की एक पूरी अलग धारा है अपनी, लेकिन उन सबसे बढ़कर भक्त को श्रेष्ठ नहीं बताया, कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया।
अभी अगर भक्ति में देखें तो भक्त के सामने ईश्वर को आना पड़ता है, लेकिन तो भी श्रेष्ठ नहीं बताया उसको बेस्ट नहीं कहा, बेस्ट कर्मयोग को ही कहा। क्यों? उसके कई सारे कारण हैं जिन पर चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना इसको समझते हो ना, उतना तुम अपने आप जानते रहते हो कि खुद ब खुद एक आप सोचिए कि आप कोई भी चीज कर रहे हो। अभी 3 योग का जो बाद में बाकी में चर्चा की, अभ्यास योग करो, ज्ञान योग को समझो या जानो या अनुभव करो, या ध्यान योग या भक्ति योग को करो। आप इसमें जो सबसे बड़ी चीज का अंतर है वो अगर आप देखोगे कि इन तीनों ही चीजों में व्यक्ति किसी के मार्ग को गलत दिशा तो दे सकता है, लेकिन सही दिशा देने की चांसेस कम है, क्योंकि तीनों की तीनों चीजें सिर्फ आपके अनुभव पर हैं। हम किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते सही। दूसरी चीज, अगर उन सबको भी करो, एक और चीज समझिएगा, उन तीनों को अगर कर रहे हो तो भी तुम्हें शरीर यात्रा के लिए कर्म तो करना है। जैसा गीता में 3 अध्याय के 8वें श्लोक में बहुत साफ साफ कहा है, नियतम कर्म कुरु त्वम कर्म ज्याया ही अकर्मणा शरीर यात्रा पिचा तेना प्रसिद्धेत अकर्मणा। अब इसमें साफ साफ कहा है कि अपने नियत कर्मों को तो करो, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठकर है। क्यों? क्योंकि ना चाहते हुए कुछ भी कर रहे हो, तुम अभ्यास योग कर रहे हो, ज्ञान योग में आगे बढ़ रहे हो, या ध्यान योग या भक्ति योग, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें शरीर यात्रा के लिए, अपनी शरीर यात्रा के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। वो अपनी जीविका कैसे चलेगी बिना कर्म किए? तो क्यों हम व्यक्ति क्या होता है जब उसको ये पता चलता है ना कि कर्म में इतना सारा विष है, इतना सारा प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे बंधन लगने की संभावना है, तो वो सोचता है कि फिर मैं कर्म करूं ही क्यों। या इसी चीज का जिक्र किया गया है कि शरीर यात्रा के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कहीं पर भी बताई है कि व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी बैठ नहीं सकता, परवश गुण करा ही लेंगे कर्म, जैसा 3 अध्याय के 5वें श्लोक में किया। यानी एक क्षण भी आप नहीं बैठ सकते। जब हमसे हमारे गुण अपने आप काम करवा ही लेंगे, तो क्यों ना हम उस सिद्धांत को समझें जो कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल। बात समझ रहे हैं? अगर हम उस सिद्धांत को समझे, कई जगह कहा गया है कि इवन 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भी बताया गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्नते, जैसे कहा गया है। गुणे कर्माणि सर्वशा मतलब सब चीज जो है, सारे कर्म जो है वो गुणों के अनुसार खुद ब खुद होंगे। और कहीं कहीं हम अपने आप राग और द्वेष के वश अपने मन को बीच में ले आएंगे तो भोक्ता भी बन जाएंगे। तो कर्म के सिद्धांत को जितना समझेंगे वो हमारी जीवन यात्रा को भी सरल करने में हेल्पफुल होगा। दूसरा, हम दूसरों का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे, दूसरों को मार्ग दिखा सकेंगे। अगर आप कर्मयोग समझ गए तो अपने आप आपको मालूम पड़ेगा कि अगर हम योग युक्त होकर कर्म करें तो हमारे अंदर देखो शांति भी आती है, संतुष्टि भी आती है, प्रसन्नता भी आती है, और हम किसी कर्म बंधन में भी नहीं बनते। जैसा गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आपनोति नैष्ठिकम। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आपनोति नैष्ठिकम, यानी योग युक्त होकर कर्म फलों का जब व्यक्ति त्याग कर देता है तो उससे स्थिरता से उत्पन्न व्यक्ति के अंदर शांति पैदा होती है। वो शांति हिले डोलेगी नहीं, विचलित नहीं होगी, अविनाशी होगी। और अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। अयुक्ता मतलब जिसने अभी योग को नहीं समझा, इस कर्म योग को नहीं समझा, वो कामनाओं के कारण वशीभूत होकर अपने कर्मों को करता है और कर्म फलों में, कर्म बंधन में बनता जाता है, शांति भी नहीं मिलती। ये दो चीजों का कंपैरिजन वहां पे किया है। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आपनोति नैष्ठिकम।
अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबद्धते। अब अगर सारी चीजों को आप देखो तो कर्मयोग में एक चीज और बेस्ट बताइए। तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक जो बताया उसमें ऑलरेडी कई बार लोग जो यहाँ पे कर्मयोग सीखते हैं या कर्मयोग जानते हैं वो सोचते हैं कि जितना हमें आ गया दूसरे को भी आए ना जल्दी, ये क्यों निराश हताश परेशान है। सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम्स यही रहती है। वो खुद सीख जाते हैं, खुद खुश होते हैं, तो जितना खुश होते हैं वो अपने अपने साथ वालों को भी खुश रखना चाहते हैं, लेकिन वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तुम अपने आचरण से कर सकते हो। इसीलिए उसमें जो तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ना बुद्धि भेदम जनियेत अज्ञाना नाम कर्म संगिना नाम। ना बुद्धि भेदम मतलब बुद्धि भेद पैदा मत करो। कर्म में आसक्त या जो संसारी जन है वो जिस तरह से कर्म कर रहे हैं उनके मन में बुद्धि भेद पैदा मत करो। बुद्धि भेद पैदा करने का मतलब उनको ये मत कहो कि तुम कर्म फल पर ध्यान मत दो, या तुम अपने को कर्म का हेतु मत मानो, या जो तुम कर्म कर रहे हो ये मत कहो कि ये मैंने किया है, ऐसा मत कहो उनसे। ऐसे तुम उनके कर्म करने का जोश भी कहीं ना कहीं फीका कर दोगे, और वो जो कर्म जिस जोश से कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ना बुद्धि भेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोगों का मैंने अक्सर परेशानी सुनी है, साहब हमारे अंदर जो बदलाव आ गया वो घर में क्यों कोई हमारी सुनता नहीं है, क्यों हमारी कोई मानता नहीं है, कितना अच्छा लगता है हमें, और ये घर में सब ऐसे उदास परेशान रहते हैं तो कितना खराब लगता है। अपने कितने अच्छे से सफल हर चीज में बनते हैं, ये कोई एक भी सफल नहीं हो रहे तो कितना खराब लगता है। बहुत सारे अक्सर कितने ही लोगों के प्रश्न होते हैं कि साहब इनको भी कैसे मोटिवेट करें, इनको किस तरह से लेके आए आपके पास। उसमें लाने का कोई तरीका नहीं है, आप सिर्फ अपने को बदलना जारी रखो, आप अपने में परिवर्तन जारी रखो। वो आपसे पूछे कि आप आजकल जो पहले ऐसे थे इतने खुश कैसे लगे, तो आप बताओ कि ये सब कर्मयोग का जादू है। लेक्चर रेगुलर चलता है कर्मयोग मंदिर राजकोट में, सुबह मंडे एंड फ्राइडे सुबह 7:40 से लेके 8:15 तक। आप आइए, सुनिए, साल भर में अंदर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। ऐसे ही थोड़ा ना बोल रहे हैं, उनको ऐसा बोलो कि सर तो वहां सिखाते हैं, ऐसे गीत गा गा के सिखाते हैं कि आओ प्यारे तुम्हें सिखाएं जादू कर्म ज्ञान का, आओ प्यारे तुम्हें सिखाएं जादू कर्म ज्ञान का, इसको तुमने समझ लिया तो जीवन है मस्तान का। ऐसा मस्ती भरा जीवन, हर जगह मस्ती मस्ती। कर्म योग समझे बिना, जैसा कहा गया है, ईश्वर भी स्वयं आपके साथ आता है। भक्त को भी पुकारना पड़े, लेकिन कर्मयोगी के साथ तो वो साथ में स्वयं चलते ही हैं। गीता में 18वें अध्याय के 78वां लास्ट श्लोक है, 700वां श्लोक, उसमें उन्होंने कह दिया सीधे सीधे, यत्र कर्तव्य परायण कर्मयोगी तत्र योगेश्वर श्री कृष्णा, यत्र योगेश्वर कृष्णा तत्र श्री विजयोभूति। यत्र कर्तव्य परायण कर्मयोगी, कर्तव्य परायण से मतलब ये है जो कर्म ज्ञान के अनुसार आचरण कर रहा है, किस धर्म का उससे लेना देना नहीं है। सबका धर्म ऊपर वाले ने तो एक ही नक्की किया है, सब मनुष्य हैं, सबका एक ही धर्म है, मानवता, बस। बाकी तो तुम लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिए, वो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ईश्वर के अनुसार एक ही धर्म है, वो है हम दूसरे के हित के लिए जो कुछ करें, इस सृष्टि को संभालने के लिए जो कुछ करें, बस वही हमारा धर्म। मानवता ही सबसे पहला धर्म है इंसान का, और फिर तो चाहे गीता कुरान सब आते उसके बाद। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज यही है कि तुम कितना समझ पाए उसको। तुम अपने उसी वो खिलौनों से खेलने में, जैसे भगवान को भी खिलौना बना के खिलौनों से खेलने में लगे, वो उससे ईश्वर तुम्हारे साथ आके बैठने वाला नहीं है, ना तुम्हारे साथ कुछ करने वाला है। सबसे बड़ी बात है, इसीलिए कहा गया यत्र कर्तव्य परायण कर्मयोगी। नहीं कहा वहां कि यत्र धर्म परायण कर्मयोगी, यत्र धर्म परायण साधक और साधिका, ऐसा शब्द यूज नहीं किया। यत्र कर्तव्य परायण कर्मयोगी शब्द यूज किया। जिसने कर्मयोग को समझ लिया, कर्म ज्ञान को समझ लिया और उसके अनुसार चल रहा है, तत्र योगेश्वर श्री कृष्ण। कृष्ण किसी एक के नहीं, सबके हैं, सब धर्मों के हैं, पूरे ब्रह्मांड के। अपने आप वो आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। किसी भी कर्म में, किसी भी जगह देखो, तुम सही, तुम्हारी पहचान ही यही कि तुम अगर अच्छे से कर्म कर रहे हो, उसकी पहचान ही ये है कि तुम्हारे साथ कृष्ण हर समय होंगे, हर पल होंगे, हर समय उनका अनुभव होगा। अब तुम अगर देखो कि तुम अभ्यास योग कर रहे हो, अभी सीधी सी बात सोचो, अब इन तीन को, इनका
सेग्रीगेशन करो चारों का। तुम अगर अभ्यास योग सीख रहे हो तो तुम पहले तो ये बात सोचो कि यम नियम बिना अपनाए आसन प्राणायाम का कोई औचित्य नहीं है। अष्टांग योग में साफ साफ कहा गया, अष्टांग योग में कहा गया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। साफ साफ बताया जब प्रत्याहार की अवस्था तभी सिद्ध होगी, कितने ही दिन आसन और प्राणायाम करो, वो अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के जैसे दिखाओ, वो सर्कस की एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन उससे कोई ध्यान में पहुंच जाओ ऐसा नहीं, उससे शांति आ जाए ऐसा नहीं। शांति के लिए अंदर निर्विचार होना जरूरी है, और वो अवस्था कब आएगी? जब हम सही से चीजों को समझे होंगे, हमारे अंदर सतोष गुण की अधिकता हुई होगी। अभी रजस जब तक प्रीडोमिनेंट है, जब तक मन में विचार ना उठना संभव ही नहीं है, कामनाओं के वशीभूत हम। यम नियम में 5-5 चीजें आती हैं, लेकिन उन सब का पालन करना क्यों? क्योंकि ये टॉपिक डिफरेंट टाइप से है, तो अगर उसको लेंगे तो वो अलग से 3-4 लेक्चर वाला टॉपिक पूरा अष्टांग योग है। लेकिन यहां पर फोकस खाली कर्म योग पर करते हैं। अभ्यास योग कोई कितने ही दिन करे, अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य तो वैसे भी अगर योग दर्शन देखें तो एक्चुअल योग दर्शन में वैराग्य की सिर्फ परिभाषा दे दी, प्राप्त कैसे करना उसके बारे में कुछ बताया नहीं। अभ्यास के बारे में जरूर बताया कि कैसे करना है, वैराग्य एक्चुअल में गीता में ही बताया गया। आसक्ति रहित अवस्था, दैट इज कॉल्ड वैराग्य। आसक्ति रहित मतलब फलासक्ति से भी रहित और कर्मासक्ति से भी रहित। जब कहते हैं ना कि आसक्ति रहित, जब जहां एक शब्द प्रयोग करें आसक्ति रहित, इसका मतलब दोनों आसक्तियों की बात हो रही है। वो फलासक्ति और कर्मासक्ति से जो रहित अवस्था है वो वास्तव में वैराग्य की अवस्था है। वैराग्य का मतलब जहां पर इंद्रियों के आकर्षण और विकर्षण दोनों से हम परे। खाली एक चीज पर कंट्रोल किया तो नहीं, तो बराबर नहीं आया अभी, क्योंकि हमें झुकाव वाला चीज, आकर्षण वाली चीज दिखाई देती है, विकर्षण वाली होती कई बार हम उसको देख नहीं पाते। फला व्यक्ति खराब है, फला अच्छा है, अच्छा जो लग रहा है उसकी तरफ आकर्षण हो रहा है, लेकिन जो खराब है उससे दूर जाने का मन हो रहा है, तो जो वो विकर्षण है, एक आकर्षण एक विकर्षण, दोनों ही नहीं होने चाहिए। जैसे बारिश का पानी बरसता है तो कहीं भेदभाव करता है क्या? भेदभाव नहीं करता। वो जो बारिश में आके खड़ा होगा उसके ऊपर पड़ रहा है, जैसा जो पात्र लेके आया उसके अंदर उतना जा रहा है। यही लक्षण कर्मयोगी का अपने आप खुद ब खुद आ जाता। लक्षण अपने आप आएंगे, आपको फैब्रिकेट नहीं करने, बार बार एक ही चीज बोलते हैं। आप सोचो अब ये प्राप्त करना है, ऐसा लक्षण लाना, वो नहीं। अभी अंधकार को मिटाना है, इसके लिए कुछ ऐसा नहीं कि वहां बैंड बाजे बजाने पड़े या शोर करना पड़े या नगाड़े बजाने पड़े। अंधकार को मिटाना एक सिंपल चीज है, प्रकाश को लाना है। जितना तीव्र प्रकाश होगा उतना उजाला प्रबल होगा। ऐसे ही ज्ञान का उजाला है, जितना अंदर से ज्ञान, कर्म ज्ञान का उजाला प्रबल होगा उतना आपके अंदर प्रकाश ज्यादा होगा, और जितना प्रकाश ज्यादा होगा उतना सब चीज साफ साफ दिखाई देगी। लक्षण खुद ब खुद आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के नैसर्गिक गुण है, उसको डेवलप नहीं करना है। दूसरी चीज, अभी क्रोध को कहीं भगाना वो नहीं। रजस जाएगा तो अपने आप चला जाएगा। कामनाएं, निंदाएं, ईर्षा, आसक्ति, क्रोध, अहंकार, दुर्भावना, सुख दुख में विचलित होना, जी खुद ब खुद जाते रहेंगे अपने आप। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। आपको तो क्या है, समझ के, जैसे जब हम बचपन में पहले नंबर्स पढ़ते हैं, फिर टेबल्स पढ़ते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पहले समझो, नंबर टेबल आती नहीं उसका कोई मतलब है। बार बार कर्म में एक ही चीज कहते हैं, पहले कर्म में प्रवृत्त होना सीखो। प्रवृत्ति से निवृत्ति है। स्विमिंग पूल का अक्सर या तैरने वाला अक्सर उदाहरण देते हैं, और बहुत सटीक उदाहरण है। अभी कोई व्यक्ति कहे कि साहब हमें पानी पर कैसा चुपचाप पड़ा, कितना अच्छा लग रहा है, कितना आराम से मजा ले रहा है,
तो तुम भी इस जगत रूपी संसार में ऐसे ही चुपचाप पड़े रह सकते हो, लेकिन उसके लिए सीधा पड़े नहीं रह सकते। कोई साहब सोच रहा था हमें कर्म नहीं करना, हमें सीधा निष्काम सिखाओ ना, और तो वही वाली बात हो गई कि बिना स्विमिंग सीखे बोलो पानी पे सीधा पड़ा रहना सिखाओ ना। सिंपल सी बात समझो ना। वैसे ही इस संसार में अगर तुम्हें वैसे ही तैरना है, इस संसार का आनंद लेना है, तो सिंपल पहले कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। कर्मसु कौशलम इति योगा, और यही दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत। हम जब कर्मों के माध्यम से हम खाली अपने को तो निखार ही रहे, लेकिन हम एक समाज को रास्ता दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। सिर्फ खुद का निखर जाना जगत का कल्याण नहीं हुआ, संसार का कल्याण नहीं हुआ। भक्ति योग में क्या है, अभी किसी में भक्ति जागी हो तो वो भी ऐसे ही भक्ति करेगा, लेकिन उसको देख के हजारों जो अंदर कुछ भी चल रहा है बस खाली सामने ताली मार रहे हैं, वो भक्ति नहीं हुई। वो तो एक क्रिया का अनुसरण किया, एक कर्म कांड का अनुसरण किया, उससे ना तो ईश्वर मिलेंगे, और फिर वही वाली बात होगी कि आप हताश, परेशान, निराश, और अंदर शांति आई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम किसी को देख के कुछ कर रहे हो जो उसके अंदर तो हो सकता हो वो शांति, लेकिन तुम दिग्भ्रमित हो रहे हो, दिशा भ्रम हो रहा है तुम में। ये कर्मयोग में संभावना नहीं है। कर्मयोगी कर्म करके ही दिखाएगा। इसीलिए बोला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस श्लोक के कंसर्न में, ना बुद्धि वेदम जनेत अज्ञाना नाम कर्म संगीना नाम जोशेत सर्व कर्माणी। जोशेत सर्व कर्माणी मतलब सब कर्मों में उसको लगाओ और खुद भी करो। जोशेत सर्व कर्माणी विद्वान युक्ता समाचरण। विद्वान युक्ता मतलब जो योग से युक्त कर्मयोगी विद्वान, वो अपने आचरण से सबको बताने की कोशिश करेगा। अपने आचरण से कैसे? खुद करेगा, सबको करके दिखाएगा। अभी हम कहें कि भाई टॉयलेट बहुत गंदा है, अभी इसको साफ करके अच्छे से दिखाओ, बोले नहीं साहब आप दिखाओ, तो हम दिखाएंगे। क्योंकि नहीं आता तो सब कर्म करके दिखाने का ना। जो जगत के कल्याण के लिए है, अगर किसी की भलाई के लिए कहीं जा रहे हो, चलो आओ देखते हैं कौन कौन वाकई में गरीब है या कुछ, अपन जिसको जिस तरह से उठा सकते हो, और उठाओ ऐसे किसी को कि आज एक दिन की मदद कर दी, वो कोई सेवा नहीं है, ठीक है उस समय का भोजन चाहिए दिया, लेकिन कल से उसको अपने पैरों पर खड़ा तो करो। चार हाथ दोनों पैर सही सलामत हैं, उसके बाद भी कुछ करे नहीं, तो ये कोई सेवा थोड़ा ना हुई। ये तो तुम उसको अपाइज बना रहे हो, तो उसको क्यों कुछ काम नहीं कराते? ये सही में सेवा हुई। लेकिन वो अपने को पुण्य का भाव ऐसा चढ़ गया सर के ऊपर कि अपन कुछ कर रहे हैं, हाँ पुण्य मिल गया अपने को। हमें निष्काम कर्म से भी मतलब नहीं। कई लोगों को तो अभी भी लगता है निष्काम कर्म से अच्छा तो पुण्य कर्म है। क्या सर कहते थे कर्म बंधन छोड़ो, अभी जाएंगे वहां अप्सराएं मिलेंगी ऊपर, पुण्य कर्म करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। मेनका ने जोवानो मिले, सारू लागे ना। अभी कर्म बंधन छूट गया तो फिर क्या मतलब, क्या पता कहां जाएंगे, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। तो अभी भी पुण्य पे अटके। लेकिन मैंने बताया ना, भले शुरू में पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो, कर्मों का त्याग तो नहीं कर रहे ना। कर्मों के त्याग से तो कुछ प्राप्त नहीं होना। तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में दिया है, ना कर्मणाम अनारंभात निष्कर्मम पुरुषा अश्नुते। कर्मों के आरंभ ना करने मात्र से कोई पुरुष निष्कामता को प्राप्त नहीं करता। और नाचा कर्म संन्यासनात् सिद्धि समाधि गच्छति। और ना कर्मों से संन्यास लेने से कोई सिद्धि या समाधि को प्राप्त करता। ये दोनों ही चीजें कब संभव है? तुम कर्मों में प्रवृत्त होते हुए, प्रवृत्ति से अपने आप, जैसे कहा ना पहले कर्मसु कौशलम, वर्तमान में रहते हुए सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए, कर्म की कुशलता को और बढ़ाते हुए, कर्म की गुणवत्ता को और निखारते हुए, वर्तमान में भी अपनी शक्तियों का ध्यान रखते हुए अच्छी प्रकार से कर्मों को इस तरह कर रहे हो कि हर क्षेत्र में सफलता पा रहे हो। लोग तो तुम्हें तभी गौर तुम पे तभी करेंगे ना, नहीं तो कौन गौर करेगा? अभी तुम कितने ही दिनों से यहां पे आ रहे हो, तुम्हारे कर्म में कुशलता नहीं और चेहरे पर प्रभु संपन्नता नहीं। संपन्नता होती है ना एक,
तो कर्म में कुशलता नहीं, चेहरे पे संपन्नता नहीं, तो तुमसे कौन पूछेगा कुछ आके? हम लोगों को मोटिवेट करने में क्यों असफल कई बार रह जाते हैं? हमारे अंदर तो वो क्वालिटी होनी चाहिए पहले कि लोग तुमसे खुद आकर पूछें। मैंने बताया ना, अक्सर हम बोलते हैं कर्मयोग को कुछ इस तरह से अपने जीवन में उतार लो, कर्मयोग को कुछ इस तरह से अपने जीवन में उतार लो कि अपने तथा दूसरों के सभी दुखों को मिटा दो। पहले तो तुम कभी दुखी दिखो मत, फिर तुम दूसरों के दुखों को मिटा दो तो पता नहीं मिटा पाओ नहीं मिटा पाओ, किसी ईश्वर में भी ताकत नहीं है, लेकिन उनको मिटाने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन तुम खुद तो दुखी नहीं दिखो। तुम अगर खुद ही दुखी दिखोगे तो तुम क्या संदेश दोगे? तो कर्मयोग को कुछ इस तरह से अपने जीवन में उतार लो कि अपने तथा दूसरों के सभी दुखों को मिटा दो। अपनी हंसती हंसाती जिंदगी की ऐसी छाप छोड़ जाओ दूसरों पर, अपनी हंसती हंसाती जिंदगी की ऐसी छाप छोड़ जाओ दूसरों पर कि लोग भी तुमसे आकर पूछें कि भाई हमें भी इसी तरह से हंसना और जीना सिखा दो। ये तुम्हारा एक्चुअल अगर अपनाया है तो इस तरह से लोग आपके पास आए, देन दैट इज द बेस्ट टाइम टू मोटिवेट हिम। अदरवाइज ये तो चमत्कारिक चीज अपने आप में ही बताया ना, ईश्वर खुद कह रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण खुद कह रहे हैं, या इमं परम गुह्यम मम भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वश्यति संशय। 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में साफ साफ कहा है कि जो इस मेरे परम रहस्यमय ज्ञान को मेरे जिज्ञासुओं से कहेगा, उससे प्रिय मेरे लिए संसार में कोई नहीं होगा। उसका योगक्षेम की जिम्मेवारी मेरी, उसकी खुशी की जिम्मेवारी मेरी, सब चीज की जिम्मेवारी मेरी। थक जाएगा तो उसको उठा के मैं चलूंगा। लेकिन अपने आप सोचो कि तुम लोगों में से कितने लोग उसमें उस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं। पहले मोटिवेशन करें, पहली चीज इंपॉर्टेंट, पहले तुम खुद ही नहीं, अभी जैसे खाली तुम उसको खुद नहीं अपना रहे हो और दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, ईश्वर को कोई चीज पता नहीं चलती क्या? उसको सब चीज पता चलती। पहले तुम कितना अपना रहे हो, कितना सुन रहे हो, कितना आ गया तुम्हें और कितना जीवन में उतार रहे हो। यहां मिलना सारा का सारा उससे, सारा रिलेशन उससे। कर्मयोग श्रेष्ठ है, नो डाउट श्रेष्ठ है, सब योगों से श्रेष्ठ है, नो डाउट सब योगों से श्रेष्ठ है, सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है, नो डाउट सबके लिए प्रेरणा स्रोत, सबको रास्ता दिखाने वाला है, नो डाउट सबको रास्ता दिखाने वाला। लेकिन हम अपने को तो उस तरह बना पाए पहले। बार बार एक ही चीज बोलते हैं, तुम अपने कैलेंडर में लास्ट निशान लगा दो जब तुम जरा भी डाउन हुए हो, जब तुम जरा भी निराश हुए हो। जब लास्ट निराश थोड़ा भी हुए हो, थोड़ा भी, उससे साल भर बीत गया हो, तो समझो कि हाँ अब कर्मयोग आ गया है। जब तक नहीं आया, परिस्थितियां भले जैसी भी आए, परिस्थितियां तो लगातार बस से बस होती रहेंगी। अभी तुम सोचो इससे भी बस आ सकती, इससे भी बस आ सकती, कितनी भी आ सकती। लेकिन अगर कर्मयोग समझो, तुम्हारे चेहरे से कोई तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन सकता, तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता कोई। कहा गया गीता में, क्या 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आपनोति नैष्ठिकम। अभी बताया थोड़ी देर पहले। नैष्ठिकम मतलब स्थिरता से उत्पन्न शांति, संतोष आपका स्वभाव हो गया। तो अभ्यास योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों योग ऐसे हैं जिसमें आप खुद हो सकता है शांति प्राप्त करो अगर आपने ठीक से समझा है, जाना है। लेकिन हम किसी का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते, किसी को मार्ग दिखा नहीं सकते दूसरों के लिए। हम एक उदाहरण स्वरूप नहीं बन सकते, एक प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकते बाकी तीनों योगों में। दूसरी चीज, उन तीनों योगों के व्यक्तियों को भी अपनी जीवन यात्रा के लिए कर्म तो करना ही है। अगर कर्मयोग के सिद्धांत को फिर बेसिक नहीं समझे तो उनके भी डिस्टर्ब होने की संभावना है, वो बाकियों से कम होगी, संसारी जन से कम होगी। क्यों? क्योंकि उतनी उनके अंदर कामनाएं नहीं होंगी, उतना अपनी कुछ शांति को अनुभव किया होगा। जैसे कहते हैं, अगर आप कमरे में ठंडक हो, लाइट चली जाए, एसी पहले से चल रहा, तो गर्मी तुरंत तो नहीं लगेगी ना, थोड़ी देर बाद लगेगी। पहले से ही गर्मी है, लाइट चली गई तुरंत लगने लगेगी। तो वैसे ही
बाकी योग के द्वारा जिसने शांति प्राप्त की है उसको उतनी जल्दी अशांति नहीं होगी, लेकिन होगी। शरीर यात्रा के लिए कर्म करना पड़ेगा, उसके बाद शरीर की यात्रा होगी नहीं, खाली तुम ईश्वर का नाम लेते रहो, कभी देगा कभी नहीं देगा। ये तो नहीं कहा कि तुम यहां आए इस संसार में, कहा कि तुम खाली हमारा गुणगान करो, ये तो भक्ति होगी समझते नहीं तो अपने आप करते रहते हैं। लेकिन ये तो नहीं कहा उन्होंने कि हम तुम्हें देंगे आके, तो कोई नहीं, तुम हमारा गुणगान करो, हम देंगे। ये तो किसी जगह कहा ही नहीं किया। पूरी गीता को पलट के देख लो, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको पलट के देख लो, सब जगह यही कहा गया है कि आप इस संसार में कर्म करने के लिए आए हो। इस संसार का रचयिता एक ही है और वो ईश्वर। उसने किसी का धर्म बना के भेजा नहीं है। बता दिया 4 वर्ण हैं, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनका निर्धारण हमारे पिछले जन्म में जो हमने शरीर छोड़ा तो हमारे गुण, और पिछले जन्म में जो हमने शरीर छोड़ा तो हमारे संचित कर्मों में से कुछ कर्म निकलकर जो प्रारब्ध का निर्माण करते हैं उनसे होता है। बड़ा सिंपल सा चीज है, बहुत ही, कोई इसमें कुछ इफ एंड बट रहा ही नहीं। तो व्यक्ति की संरचना है, या इस संसार में जो मानव आया है, या इस संसार में जिसको भी मनुष्य जन्म मिला है, चाहे स्त्री के रूप में चाहे पुरुष के रूप में, उसके गुणों का और कर्मों का निर्धारण जो पिछले जन्म में हो चुका है, उसी के अनुसार इस जन्म में वो अपना वर्ण लेकर आया है। किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी कास्ट, ये सब तो तुमने बनाए, ईश्वर ने नहीं बनाए। अब तुम उसको मानो या ना मानो, ये भी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे ना मानने से ईश्वर है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। और तुम मानोगे तो भी उसको कोई खुशी नहीं होने वाली कि तुम उसको मान रहे हो तो उसको खुशी हो रही है। समझने वाली बात यह है कि इस सृष्टि जिससे चल रही है, साफ साफ गीता में 9वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक पूरी चीज डिफाइन कर देता, पूरी कंप्लीट ईश्वर के अस्तित्व को। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। मेरे अव्यक्त स्वरूप से ही ये पूरा जगत व्याप्त है। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। मतस्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थित। मतस्थानी सर्वभूतानि, सब प्राणियों की जो इस संसार में है, उन सब प्राणियों की सत्ता मेरे कारण है। ईश्वर कह रहे हैं मेरे कारण, लेकिन तो भी उन प्राणियों में मैं स्थित नहीं हूं। क्यों बोल रहे हैं? प्राणियों के अंदर या मनुष्यों के अंदर या जो इस संसार में जितने चराचर जीव हैं उनके अंदर जो चेंज आ सकते हैं, मेरे में नहीं आएंगे। फिर अगली लाइन में बोलते हैं नाचा मतस्थानी भूतानी, मैं उन प्राणियों में स्थिति भी नहीं हो। जाओ, पहले बोल रहे हैं स्थित, फिर बोलते हैं नहीं स्थित। नाचा मतस्थानी भूतानी पश्चिम में योगमेश्वरम। मेरे ऐश्वर्य रूपी योग को देख। पश्चिम में योगमेश्वरम। भूत ब्रह्मचा भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। उन सबका सृजन करता, पालन करता, संहार करता, सब होने के बाद भी मैं उन सबसे अलिप्त, सब कुछ उनके लिए कर रहा हूं। यहां इस बड़े श्लोक को बताने का मतलब क्या हुआ? हम अपने परिवार में इसी तरह से रहें, सब कुछ अपने परिवार के लिए करें, लेकिन उनसे चिपके नहीं कि मेरे कारण ही सब हो रहा है। ये नहीं, हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है, हम जितने दिन है उतने दिन अच्छे से करेंगे, बस। हम नहीं होंगे तो कोई और करेगा। बड़ा सिंपल सी बात है। यही चीज को यहां पे बताना चाह रहे हैं कि वो किसी चीज का वो नहीं करते कि मैंने तुम्हें रात में आके बोले कि मैंने तुम्हारी उत्पत्ति करी है, तुम्हारी रचना करी है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें जो मर्जी हो वो करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक सिंपल सा सिद्धांत सृष्टि में डाल दिया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ बीच में रोक नहीं रहे। अभी किसी पुलिस वाले को बंदूक दे दी जाती, फिर उसको ये थोड़ा तुम्हें कहां चलानी कहां नहीं चलानी। तुम्हारे बुद्धि है ना, अपराधी के ऊपर चलानी है ना। तुम किसी सामान्य आदमी के ऊपर चला दोगे गोली जिसमें अपराध नहीं होगा, तुम्हारा अपना देश होगा, तो वर्दी भी जाएगी, गन भी जाएगी, जेल होगी अलग से। वैसे यहां इस संसार में भेजा है, तुम्हें कुछ नहीं बोला कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, तुम जानो ना कैसे क्या करना है। इसीलिए 18 के बाद बंधन लगाने चालू किए। 18 साल तक किसी को बंधन नहीं लगते, 12 तक तो बिल्कुल नहीं लगते। 12 से 18 तक अगर कोई प्लानिंग से कर्म नहीं कर रहा तो उसको कोई बंधन नहीं लगता। ये नियम है कर्म का।
अब उसके बाद तो तुम्हें जानना है, तुम सोचो साहब अभी 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 हमें पता नहीं है, हम 50 के हो गए लेकिन हमको मालूम नहीं है कि कर्म कैसे किए जाते हैं, हमें तो मालूम नहीं था कि इसका जो विकर्म बनता है। प्रभु माफ कर दो ना इस बार, जाने दो ना, अभी जो कुछ ले लेवा के ठीक कर दो ना उसको, उसका कोई रास्ता नहीं। तुम्हें मालूम है या नहीं है तुम काहे के लिए इस संसार में, तो मालूम करना चाहिए। तुमने सारी चीजें मालूम करनी, तुम्हें धन कैसे कमाना है मालूम था क्या, बच्चे कैसे करने मालूम था क्या, सब तुमने यहां आके सीखा। जब तुमने सब सीखा तो ये नहीं सीखा इस संसार में आया तो कर्म कैसे करने, कि कैसे कर्म करने जो बंधन नहीं लगे हमारे ऊपर, कैसे कर्म करने जो हमारे समय आनंद में रहे, कैसे कर्म करने जो वो ईश्वर को भी खुश करे, कैसे कर्म करने जो हमें वो समाधि तक या स्थित प्रज्ञता तक ले जाए। यही कर्म का जादू है अपने आप। बाकी सारे योगों को समझने के बाद भी हम लोगों के लिए कोई उदाहरण स्वरूप नहीं बन सकते किसी भी हालत में, और बाकी सारे योग एक सेल्फ सेंटर्ड चीज होके रह जाते। जबकि कर्म योगी खुद के लिए तो उतने ही आनंद में, उससे ज्यादा आनंद में हो सकता है जितना अभ्यास योगी आनंद में ना हो, उससे ज्यादा आनंद में कर्म योगी। उससे भी बड़ी चीज, वो उस आनंद को खाली परसीव नहीं कर रहा बल्कि अपने कर्म करने के माध्यम से लोगों को रास्ता दिखा रहा है। अभी सिंपली बैठो साहब, ध्यान में बैठे, क्या करो ध्यान में बैठे। अभी तुम ध्यान में बैठे हो या तुम्हारे अंदर विचारों का संग्राम चल रहा है या तूफान चल रहा है, उसको कौन जानेगा तुम्हारे अलावा। हमने लोगों से उनकी कर्म करने की भी वो छीन ली। अभी जगह जगह है, अब विपासना में चलना है, ध्यान में जाना है, ध्यान में जा रहे हैं। कोई पूछो कहां गए थे, सब आकाशी पे गए थे ध्यान करने। अच्छा हो गया, बैठ आए हो उतनी देर, ध्यान में तो क्या कर रहा है, सब अपने अंदर से जितनी चीजें होंगी सब सोच साच के आ गए नीचे। एक्चुअल ध्यान तो होता है जब कोई विचार नहीं चले और वाकई में आनंद, अंदर से आनंद आ रहा हो, अंदर से प्रकाश दिखाई दे रहा हो, अंदर से एक ईश्वर की अनुभूति हो रही हो। बाकी कहां से करोगे, तुम्हारे अंदर तो अशांति पड़ी है, तुम हिमालय की गुफा में भी जाओगे तो वैसे ही अशांत रहोगे। तो बताने का मतलब है कि जितने भी अभ्यास योग, ज्ञान योग, ध्यान योग या भक्ति योग, ये तीनों योग आपके सिर्फ अपने भले के लिए हो सकते हैं, समाज को कोई रास्ता नहीं दिखा सकते। ये तीनों योग वाला व्यक्ति को भी शरीर यात्रा के लिए कर्म करने ही पड़ेंगे, शरीर यात्रा उससे संभव नहीं है। कर्मयोगी अपने आप समझ के कर रहा है। इन तीनों योग वालों को भी उनके गुण अपने आप परवश कर्म में ढकेलेंगे। कर्मयोगी समझा हुआ है, खुद ब खुद कर रहा है। ये तीनों गुण वाले किसी के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकते, कर्मयोगी हजारों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। उस शांति को तो पा ही रहा है, साथ में कर्म करके दिखा रहा है, सबको सफल होने का रास्ता बता रहा है और साथ ही साथ आनंद लेने का तरीका बता रहा है। इसलिए इस श्लोक का जो सार है ये है कि सारे यानी आदर्श गृहस्थ और आदर्श सन्यासी में से कौन श्रेष्ठ है, तो आदर्श गृहस्थ या वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो इस संसार में कर्म योग के अनुसार आचरण कर रहा है, बाकी कोई श्रेष्ठ नहीं। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागात त्यागात शांति अनंतरम। इसलिए इस कर्म योग को समझें जिससे तत्क्षण शांति आ जाती है। बाकी सब योग अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन समाज को रास्ता दिखाने के लिए नहीं है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए नहीं है। और अगर बाकी योग का कहीं ऐसा होता तो गीता में ऑलरेडी जिक्र किया होता, ये ना कहा होता या इमं परम गुहम मम भक्ति शो विदासती, जो मेरे इस रहस्यमयी कर्म ज्ञान को जिज्ञासु से कहेगा उससे प्रिय मेरे लिए इस संसार में कोई नहीं होगा। जो अंतिम चीज फिर से ये कह देती है कि कर्मयोग इज द बेस्ट, ईस्ट टू ए बेस्ट, कर्मयोग इज द बेस्ट। धन्यवाद, नमस्कार।